Hello students, we are going to start chapter number 5, 8th class. Chapter name is coal and petroleum. इससे पहले वीडियो में हम कोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में कर चुके हैं। और कोल से बनने वाले जो भी हमारे सब्सटेंस है, कोल तार है, कोल गैस है, उसके बारे में बात कर चुके हैं हम। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम और पेट्रोल वर्ड आपने सुना होगा, डीजल वर्ड आपने सुना होगा, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखिए, जो पेट्रोल है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। लाइट ऑटोमोबाइल का मतलब क्या, जो हल्के व्हीकल है, आपके हल्के वाहन हैं, जैसे कि आपका मोटरसाइकिल्स हो गया, स्कूटर्स हो गए, कार हो गए, उसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? पेट्रोल को यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपके हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, लाइक ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, उनको चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डीजल का यूज़ करते हैं। तो जो पेट्रोल और डीजल जो आपने सुना है इनको यूज़ करते हैं, ये हमें मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज से। और नेचुरल रिसोर्स में क्या बोलते हैं? जहाँ से हमें ये मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोला जाता है इसको? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? हमारा एक ब्लैक गोल्ड भी है। अब देखिए उसके बाद क्या है, द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा। जो आपका वर्ड पेट्रोलियम है, इसको किस वर्ड से ड्राइव किया गया? पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम का मतलब है ऑयल। मतलब पेट्रोलियम क्या है? रॉक के अंदर से निकाले जाने वाला ऑयल है, मतलब एक तेल है ये। और जिसको कहाँ से माइन किया जाता है? रॉक से माइन किया जाता है। और जो रॉक है वो कहाँ पे है? अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर है। जो उन रॉक से क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को माइन करके वहाँ से निकाला जाता है। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम का मतलब क्या बोला अभी हमने? ऑयल। तो रॉक के अंदर से निकाले जाने वाला ऑयल। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आप जानना चाहेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कैसे बना ये पेट्रोलियम? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ध्यान रखेंगे आप, जो कोल है वो तो जो आपके लैंड के ऊपर रहने वाले जो आपके प्लांट्स थे, वेजिटेशन थे, उनके मरने से, गलने सड़ने से, डिकम्पोजिशन के बाद बना है आपका। और जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? आपको पता ही होगा, समुद्र से निकाला जाता है जो पेट्रोलियम। तो ये समुद्र के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके मरने के बाद जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। तो देखिए ये बोला गया आपको, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, उनसे मिलता है हमें पेट्रोलियम। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, आपको पता है जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्या है? मरते रहते हैं। और मरने के बाद क्या होगा? उनको कोई निकालता तो नहीं है मरने के बाद वहाँ से, समुद्र से। वो कहाँ हो जाएंगे? कहाँ सेट डाउन हो जाएंगे? वो दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। वो जो समुद्र की जो तली है, जो तलहल है, उस पर क्या हो जाएंगे? जमा होने शुरू हो जाएंगे। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर किसकी लेयर बननी शुरू हो जाएंगी? सैंड की और क्ले की। जो हमारी मिट्टी है, रेत है, उसकी लेयर बननी शुरू हो जाएंगी। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, और मिलियन ऑफ ईयर मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद जो हमारे सी एनिमल जो दब गए हैं समुद्र के अंदर, वो क्या होंगे? एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। तो ये बोला दे ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। इट शोज द डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आपको बताया जाएगा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भी आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, उसके अंदर चेक करेंगे आप। यू सी डेट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ द वाटर। Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and don't mix with each other. जिन्होंने बोला है कि जो हमारी जो पेट्रोलियम की लेयर है और जो गैस की लेयर है वो कहाँ पे है? अबोव देन डेट ऑफ वाटर। वाटर के अबोव है जो। अब देखिए डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम दिखा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या है आपका? रिजर्वोयर रॉक है, ये दिख रहा है आपको। ये क्या है? हमारी पेरेंट रॉक है, रिजर्वोयर रॉक है। इसके ऊपर फिर आप देखिए क्या है? हमारा पानी है। ये दिख रहा है आपको साइड में, ये सारा क्या है? पानी है। पानी के ऊपर क्या है आपकी? ऑयल है।
और उसके ऊपर क्या है आपकी गैस है। ऑयल मतलब जो कि आपका कौन सा ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, जिसको हमने क्रूड ऑयल बोला है। और उसके बाद जो आपका ये क्या है, ऑयल के ऊपर क्या है आपकी गैस है, क्योंकि जो ऑयल और पानी है वो क्या होते हैं, सॉरी ऑयल और जो गैस है वो पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इनकी लेयर आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, पानी के ऊपर नज़र आ रही है। उसके बाद फिर से देखिए एक दूसरी रॉक और है, फिर आपकी नज़र आया आपको, ये है आपकी फिर रॉक, ये सारी आपकी रॉक्स हैं। तो देखिए एक रॉक आपकी ये हो गई, एक रॉक आपकी ये हो गई, तो दो रॉक्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपकी, ऑयल और गैस, मतलब पेट्रोलियम और गैस। तो अभी हमने पीछे किया था ना, इनको कहाँ से माइन किया जाता है, रॉक्स के बीच में से। एक रॉक आपकी ये हो गई और एक रॉक आपकी ये हो गई, उसके बीच में से इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और किसके ऊपर है, ये जो वाटर है आपका, वाटर के ऊपर है आपका ऑयल, फिर उसके ऊपर क्या होती है आपकी गैस, कौन सी गैस, CNG गैस। और जो ऑयल और गैस है वो अब एक दूसरे के अंदर मिक्स क्यों नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, लाइटर है, किससे, वाटर से। और आपको पता है जो गैस है वो पानी से भी लाइटर, ऑयल से भी लाइटर है। तो गैस की लेयर कहाँ आ जाएगी, सबसे ऊपर, उसके बाद फिर ऑयल की लेयर, और उसके नीचे क्या है आपका पानी है। The world first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। ये बताया गया है सबसे पहले जो ऑयल का जो कुआं है, जो तेल का कुआं है पेट्रोलियम का, कहाँ पे उसको बनाया गया था, कहाँ पे खोदा गया था। 8 years later in 1867 oil was struck in मक्कम इन असम इन इंडिया। इंडिया के अंदर फिर बताया गया है कब ये जो ऑयल की जो माइनिंग है वो शुरू हुई थी। और उसके बाद है फिर इसके अलावा ऑयल इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ पे माइन किया जाता है, निकाला जाता है, असम के अंदर से, गुजरात के अंदर से, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये आपको बताया गया है कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम हमने निकाल लिया, जो ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल है आपके पास, लेकिन वो ऑयल आपका प्योर नहीं है। उसके अंदर से हमें डीजल को अलग करना है, उसके अंदर से कैरोसिन अलग करना है, LPG गैस को अलग करना है, उसके जो और प्रोडक्ट्स है वैक्स वगैरह है उसको हमें अलग करना है। तो उसको अलग करने के प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपने देखी होगी रिफाइनरीज वगैरह देखी होगी, रिफाइनरी के अंदर क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है उस कच्चे तेल की, और उस कच्चे तेल से क्या बनाया जाता है, फिर आपका अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। पेट्रोल को अलग कर दिया जाएगा, डीजल को अलग कर दिया जाएगा, कैरोसिन को अलग कर दिया जाएगा, LPG को अलग कर दिया जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनरी बोलते हैं। और किसकी रिफाइनरी है ये, पेट्रोलियम की रिफाइनरी। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, आपको पता है ऑयल है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, डार्क कलर का है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर, ओडर का मतलब होता है इसके अंदर से जो खुशबू आती है, जो स्मेल आती है वो कैसी है इसकी, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छी ना लगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गई आपकी, और इसके अलावा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गए, पैराफिन वैक्स हो गए। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर मिक्स होते हैं। और उन कंपोनेंट्स को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। ये क्या किया है, इन्होंने बोला है कि जो हम अलग करते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पेट्रोलियम से, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। और रिफाइनिंग कहाँ पे की जाती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। देखिए आपको एक ये पिक्चर नज़र आ रहा होगा, ये किसकी है, आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी। आप चेक करेंगे, सर्च करेंगे नेट से कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट उसके बाद आपका वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज आर गिवन इन द टेबल 5.1। जो आपका 5.1 है उस टेबल के अंदर आपको क्या बताया गया है, पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया गया है। देखिए ये है आपके क्या क्या निकाला जाता है पेट्रोलियम से आपका, और क्या क्या फिर उनके यूजेस हैं, ये भी करेंगे हम। उससे पहले ये चेक कर लेते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम है एक एक के ऊपर मिलता है, जैसे वो नीचे हो गई आपकी पेट्रोलियम की लेयर और उसके ऊपर हो गई आपकी
नेचुरल गैस की लेयर। तो जो भी आपके यूज़फुल सब्सटेंस बनाए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज़ करके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। और ये पेट्रोकेमिकल वर्ड आपने जो आपका सिंथेटिक फाइबर वाला चैप्टर है वहाँ पे भी किया होगा कि जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। मतलब वो केमिकल्स जो कहाँ से मिलते हैं, हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल गैस से मिलते हैं। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ है पेट्रोकेमिकल्स का। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स, जो हम वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट्स हैं आपके। फाइबर्स बनाने के लिए पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, इसके अलावा पॉलीथीन पॉलीमर है आपका, एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेट्रोकेमिकल्स की ज़रूरत होती है। और पेट्रोकेमिकल्स मिलते कहाँ से, हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं हमें ये। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, जो हाइड्रोजन गैस है उसको कहाँ से निकाला जाता है, नेचुरल गैस से। और हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ पे होगा, यूरिया वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। यूरिया क्या एक तरह का फर्टिलाइजर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था ना हमने, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो यूरिया बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस का। और हाइड्रोजन गैस कहाँ से बनती है, कहाँ से मिलती है, हमें नेचुरल गैस से। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पेट्रोलियम है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे कॉमर्शियली, तो इसलिए क्या बोला जाएगा उसको, ब्लैक गोल्ड। उसके बाद देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और उसके यूजेस। सबसे फर्स्ट देखिए आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम में नजर आएगा, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस जो आप घर पे यूज़ करते हो ना, जो फ्यूल यूज़ करते हो आप एलपीजी, वो क्या है आपका, पेट्रोलियम गैस ही है आपका। कैसे, देखो लिक्वेफाइड पेट्रोलियम गैस, यही है ना उसकी फुल फॉर्म, लिक्वेफाइड पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोलियम मतलब कहाँ से बनी है वो आपकी गैस, जो घर पे आप गैस यूज़ करते हो वो बनी है आपके पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद। ठीक है, तो देखिए कहाँ यूज़ है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़, कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और घरों के अंदर भी उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट देखिए आपका क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल आपको पता ही है, मोटर फ्यूल के अंदर, एविएशन फ्यूल के अंदर, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीन करवाते हैं हम कपड़े वगैरह, वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, पेट्रोल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरोसिन। कैरोसिन पहले आपने देखा होगा स्टोव वगैरह होते थे, उसके अंदर हम क्या करते थे, कैरोसिन ऑयल डालते थे, लैंप वगैरह पहले के टाइम पे। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए जो फ्यूल है वो कौन है, कैरोसिन ऑयल। नेक्स्ट है आपका डीजल। डीजल कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जो भी हमारे जनरेटर वगैरह होते हैं जिनसे हम बिजली बनाते हैं, और जो आपके हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम डीजल को। लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब है ऐसी चीज़ जो घर्षण को कम कर दे। अगर किसी दो चीज़ के बीच में रगड़ हो रही है, अगर हमें रगड़ को क्या करना है, कम करना है, तो उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा देते हैं, और उससे क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराना कम कर देंगे। पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट्स के अंदर, कैंडल्स के अंदर, वैसलिन वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, और जो आप ज़्यादातर जो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, जो कैंडल्स बनाते हैं, उनके अंदर क्या डला होता है आपका, पैराफिन वैक्स डला होता है। जो हम यूज़ करते हैं ना, वैसलिन यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में वैसलिन किस चीज़ से बनाई जाती है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ही बनाई जाती है आपकी वैक्सीन भी। बिटूमिन। बिटूमिन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, हमने पीछे किया था ना, बिटूमिन हमारा जो रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम रोड को मतलब बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। कोल तार तो यूज़ करते ही हैं, अभी हम किसका यूज़ करना शुरू कर दिया हमने, बिटूमिन का। और बिटूमिन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, पेंट वगैरह बनाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है आपका ये बिटूमिन, एक तो रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरा हम इसका कहाँ यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे हम पेंट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है आपकी नेचुरल गैस, और पता है आपको कहाँ पे होती है, ये जो आपकी पेट्रोलियम है उसके ऊपर। इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, और जो ये फ्यूल है आपका बहुत ही आसानी से पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कम्पेयर्ड नेचुरल एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको क्या किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके इसको कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखा जाता है इस गैस को,
CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? पावर जनरेट करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह के अंदर तो हम क्या करते हैं, CNG को ही यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल, बिकॉज इट इज़ अ लेस पोल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। क्यों यूज़ करते हैं? इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है। ये नहीं कि पोल्यूशन होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम पोल्यूशन होता है इससे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। दिल्ली में देखा होगा आपने, जो भी आपकी DTC वगैरह की जो बसेस चलती हैं वो सारे क्या डाला होता है उसके अंदर? आपका CNG गैस से ही चलते हैं। जो ऑटो वगैरह चलती हैं सारी, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? CNG गैस। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipe। और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है CNG गैस का, कि इसको हम पाइप के थ्रू जहाँ पे भी इसको हमें सप्लाई करना है, हम आसानी से घरों के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर इसको हम सप्लाई कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, इस तरह की जो पाइपलाइन है हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ पे है वो बताया गया है। गुजरात के अंदर है, वडोदरा के अंदर है, कुछ एक पार्ट है दिल्ली के, और कुछ एक अदर प्लेसेस है जहाँ पे इस तरह का जो पाइपलाइन नेटवर्क है, जहाँ से क्या किया जाता है? CNG को घरों तक और फैक्ट्रियों तक सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली। Natural gas is also used as starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers। जो नेचुरल गैस है इसका यूज़ करते हैं हम क्या बनाने के लिए? बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, मतलब काफ़ी नेचुरल गैस प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। लोकेशन बताई गई है इंडिया के अंदर नेचुरल गैस की, कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या हम डेड ऑर्गेनिज्म को लैब वगैरह के अंदर रखें? क्या उससे हम यूज़ करके, कि डेड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लैब के अंदर क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बना सकते हैं? पहेली यहाँ से और बूझो का आपस में क्या है? क्वेश्चन है ये एक दूसरे से। तो पहेली ने क्वेश्चन किया, बूझो क्या आंसर देता है उसका? नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। लैब के अंदर हम पेट्रोल को, जो कोल है और नेचुरल गैस है, वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, और जो सारी कंडीशन इसको चाहिए बनने के लिए, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वो हम लैब के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इन कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को अपने लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके बारे में यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर के बिगिनिंग में आपने कर लिया था कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको हम ऐसे ही डे बाय डे यूज़ करते रहे। यू नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। पता ही आपको, जैसे अब आपसे क्वेश्चन किया जाए फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? कोल बोल सकते हैं, पेट्रोलियम बोल सकते हैं, नेचुरल गैस जो कि क्या है आपकी? CNG। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इट रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है डेड ऑर्गेनिज्म से फ्यूल बनने में। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर। और हमें पता है जितने भी इसके भंडार हैं हमारे पास पूरे अर्थ के ऊपर, वो कुछ 100 ऑफ ईयर्स के अंदर क्या हो जाएंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जब इन फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो इनसे क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, जो क्या करता है? हमारे एयर को पोल्यूट करता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसका यूज़ कहाँ, इसका जो लिंक है वो कहाँ पे है? ग्लोबल वार्मिंग से। मतलब क्योंकि अगर ये फ्यूल जलते जाएंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस और वो हीट एनर्जी क्या कर रही है? हमारे जो अर्थ है, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। तो इसलिए आप बोल सकते हो ये किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। इसलिए क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें क्या करना चाहिए? इन फ्यूल्स का यूज़ हमें उसी टाइम पे करना चाहिए जबकि हमें ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे जो तापमान बढ़ रहा है अर्थ का, वो भी क्या होगा? ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और इसके
अलावा जो हमारे ये ग्लोबल मतलब जो हमारे पेट्रोलियम है, सीएनजी है, इसको हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी क्या कर पाएंगी, यूज़ कर पाएंगी, अगर इसको हम कैसे यूज़ करें, एक प्रॉपर वे में यूज़ करें। अब उसके बाद इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PCRA। PCRA का मतलब है क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका काम क्या होता है, पेट्रोल को कंजर्व करवाना और उसके ऊपर रिसर्च करना। तो ये क्या करती है, एडवाइस करती है पीपल्स को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। कुछ एक आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती हैं कि आप कैसे पेट्रोल को बचा सकते हैं, आप कैसे डीजल को बचा सकते हैं। तो कुछ एक टिप्स हैं जो कि आप सभी को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट देखिए क्या है आपके टिप्स, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब हमें एक कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए। अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं या 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो हमें स्पीड के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं लानी चाहिए, ना ही तो बिल्कुल कम और ना ही बहुत ज़्यादा। मॉडरेट स्पीड का हमें यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, फ्यूल बचत होती है हमारे फ्यूल की। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे आपको वेट करना है या फिर आपको नज़र आ रहा है कि सामने ट्रैफिक लाइट है आपकी, तो वहाँ पे हमें इंजन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। इंजन ऑफ करने से क्या होगा, हमारे पेट्रोल और डीजल या फॉसिल फ्यूल की क्या होगी, बचत होगी। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो टायर के अंदर जो हवा है वो आपको चेक करवानी चाहिए कि वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर कम हवा होगी आपके टायर के अंदर तो पेट्रोल और डीजल का जो वेस्टेज है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आपको क्या करना चाहिए, जो रेगुलर इंटरवल है उस पर अपने जो व्हीकल है उसकी क्या करवानी चाहिए, आपको सर्विसिंग करवानी चाहिए। देखो आप करवाते भी होगे ना, क्यों करवाई जाती है सर्विसिंग, क्योंकि अगर सर्विसिंग आप रेगुलर पीरियड पे करवाते जाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा ईंधन है, जो फ्यूल है, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो कंप्लीट कर लिया हमने ये चैप्टर। तो उसके बाद आप इसके कीवर्ड्स ट्राई करेंगे और एक बार आप ये सारा रीड कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या लर्न किया है, क्या रीड किया है इसके अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स।